चिकित्सक के यहाँ लिया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर सौरभ दीक्षित जी, आपने मसूड़ों और दांत रोगों के जो विभिन्न प्रकार हैं उस पर ये मार्गदर्शन किया, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशुल तिवारी। आगे की बात के लिए मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि कभी कभी आधा दांत टूट जाता है जी, कभी क्या है कि दांत टूट जाने के बाद उसकी केयर नहीं की जाती है, तो इस तरह के रोगों के बारे में एक पीड़ित को क्या करना चाहिए? देखिए, दांत टूटना एक बहुत आम चीज है। जैसे बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, बॉल लग गई, जी। गिर गया, तो आगे का दांत नॉर्मली टूट जाता है। इसमें अगर जो दांत के अंदर की नसें होती हैं, पल्प अगर एक्सपोज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम रूट कैनाल करके कैप कर देते हैं। रूट कैनाल को नॉर्मली आरसीटी एक शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। उसके बाद कैपिंग करके उसको पूरे दांत को एज इट इज आकार दे दिया जाता है और उसके बाद वो पूरी तरीके से फंक्शन करता है। खाने में, काटने में, चबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी। कभी कभी जैसे पता ही नहीं है और दांत अपने आप बाहर निकल गया, जी जी, और उसके बाद भी उसका ध्यान नहीं दिया गया, कुछ दिनों बाद उस पर काला हिस्सा बन जाता है और आदमी उसी का उपयोग करता रहता है। ऐसे में क्या उसको उसे जो हिस्सा बच गया है उसे निकलवा लेना चाहिए? बिल्कुल। जैसे दांत में कीड़ा लगा और दर्द नहीं हुआ तो जो मरीज लापरवाही करता है, दांत टूट के झड़ जाता है और उसकी जड़ें मसूड़े में फंसी रह जाती हैं, जी जी जी। जो एक वक्त के साथ सड़ती रहती हैं और मसूड़े में मवाद बनाती हैं और वो मवाद बाद में चल के छाला और कई विकराल बीमारियों का स्वरूप ले सकता है। तो इसीलिए अगर कोई भी डैमेज पार्ट है अपने मुंह में, उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराएं और उसका बाकायदा प्रॉपर क्लिनिक पे डॉक्टर से इलाज कराएं। जी जी। ये फिक्स बत्तीसी का भी एक चलन है। जी जी जी, इसकी नौबत कब आती है? ये सर अभी रिसेंट अपग्रेडेशन है टेक्नोलॉजी का। जी। नई पद्धति है जिसमें इम्प्लांट डाले जाते हैं जो निकल और टाइटेनियम के बने होते हैं। ये बायोकम्पेटेबल होते हैं, शरीर को कोई विपरीत असर नहीं होता और ये बुल्ट जबड़े में कसने के बाद इनके ऊपर बत्ती बनाई जाती है। जी 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 जी। और ये अधिकतर जितने वृद्ध लोग हैं जिनके दांत नहीं हैं, जी हाँ। तो वो पहले निकालने लगाने वाली बत्ती का इस्तेमाल करते थे। अब टेक्नोलॉजी के सहारे से वो लोग भी युवाओं की तरह भोजन का और जी, अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। अब एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो सीधे सीधे दंत रोगों से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन व्यक्ति के सौंदर्य से जरूर जुड़ा है। क्या होता है, कभी कभी किसी के दांत आगे के बहुत बड़े होते हैं या ऐसे बेतरतीब होते हैं कि उसे लगता है कि अगर इनमें सुधार हो जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो ऐसे दांत जो बाहर निकले हुए हैं, इनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर, ये 21वीं सदी है और यहाँ पे कॉस्मेटिक पार्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जैसे कि बच्चों के दांत आड़े तिरछे होते हैं तो ब्रिसल्स लगाए जाते हैं जो फिक्स तरीके के होते हैं, हुक पे लगे होते हैं, और निकालने लगाने वाली प्लेट्स भी होती हैं। और कॉस्मेटिक की बात करें तो आजकल डेंटल ज्वेलरीज का बड़ा रीसेंट ट्रेंड आया है। जैसे फैशनेबल चीजें हैं, लोग आते हैं कि हमें अमेरिकन डायमंड पर्ल्स दांत में लगवाने, तो पर्ल्स लगते हैं। आपके डेंटल टैटूइंग हो रही है, आप टैटू ड्रॉ करा सकते हैं दांत के ऊपर। जी जी। तो ये सब कॉस्मेटिक पार्ट है, फैशनेबल पार्ट है। पर जो तारों का इलाज है आड़े तिरछे दांतों का, जी जी। वो तारों का इलाज 1 साल तक चलता है और लगभग 14 साल के बाद किया जाता है। जी जी। और उसके बाद पूरे दांत अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और इसका एक फायदा ये भी होता है, दांत आड़े तिरछे होते हैं तो प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं हो पाती, जी जी। तो मसूड़े की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। जी हाँ जी। अगर दांत वेल अलाइंड है और प्रॉपरली ब्रश करेंगे तो वो एक दांत का एक पर्सनैलिटी पे एक अलग ही असर जाता है आपकी। अगर यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, फिर कोई बात ही नहीं, आपका चेहरा सब कुछ बोलता है। डॉक्टर तिवारी जी, आप संस्था के निर्वाचित अध्यक्ष हैं, इसलिए एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह दंत चिकित्सा में बहुत क्रांति आई है, उस हिसाब से कुछ महंगी चिकित्सा भी हुई है। जी। आप जैसे बत्तीसी की बात कर रहे हैं, नया दांत बदलने की भी बात कर रहे हैं, तो ये जो खर्चीला है, इस मामले में आपकी संस्था कोई कैंप लगा के, कोई शिविर लगा के ऐसी कोई मदद करती है कि इससे गरीब लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें? देखिए, हमारी संस्था हर साल NOHP का एक कोलगेट का प्रोग्राम होता है। सारे स्कूलों में जाके हम बच्चों के चेकअप करते हैं, निःशुल्क कोलगेट पेस्ट और ब्रश बांटते हैं। और पिछले साल हमने वृद्ध लोगों को 20 मरीजों को बत्ती बना के दी थी, जो लोग हमसे संपर्क करते हैं। जो BPL
कार्ड में गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन्हें हम निःशुल्क बत्ती बना के देते हैं। और ये हमारी एसोसिएशन कई तरीके के और काम करती है, जैसे एंटी टोबैको प्रोग्राम, जी हाँ। जिसमें आजकल सबसे ज़्यादा युवा तंबाकू की बीमारियों से हैं, जो भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो कई फील्ड्स में काम कर रही है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन है जो बच्चों से लेके वृद्ध युवाओं